गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, हम लोग जो पिछली क्लास में हम लोग मिले थे उसमें बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों का हम डिस्कस किए थे। सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो बच्चे अब हम लोग चलते हैं न्यू पार्ट, और सॉरी जो हमारा न्यू पार्ट है और जो नया क्वेश्चन आने वाला है इस पर हम चर्चा करते हैं और बेहतरीन तरीके से फिर डेली की तरीके से नई तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सारी चीज़ें विस्तार में चर्चा करके और उनका आनंद के साथ, आनंद के भाव के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए बच्चे, ये आपका पार्ट हुआ 14 और क्वेश्चन नंबर आपका है ये 8। ठीक है, तो इसको पहले हम क्वेश्चन को सबसे पहले सर्वप्रथम आप सवाल दुनिया में कभी पढ़ाई करो भैया, सवाल सबसे पहले समझो। सवाल अगर नहीं समझा तो फिर चीज़ें नहीं समझ आएंगी। ठीक है, बहुत बार कह चुके हैं, फिर इस बात को कहते हैं। तो सवाल को समझो। सवाल का अगर अर्थ समझ जाओगे तो भाई साहब लगाने में बड़ा मज़ा आता है। तो देखो, सवाल को समझते हैं पहले। तो हल करने से पहले सवाल कह रहा मान लीजिए, मान लीजिए मतलब मान लो। क्या मानना है? समुच्चय ए और समुच्चय बी। आप समुच्चय ए और बी मान लो। मान लो हम यहां हल कर रहे हैं। ए बराबर और बी बराबर, ए बराबर 1 2 मान लिया और बी बराबर 4 5 6 मान लिया। तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम मान लेना। ठीक, हमने छोटा माना है, तुम बड़ा मान लेना, पूरी कॉपी भर जाए इतना बड़ा मान लेना। ठीक है, हमने मान लिया। यहाँ से यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। फिर कह रहा सिद्ध कीजिए कि हमको क्या सिद्ध करना है। वो कह रहा है फलन एक एकाएकी और अच्छादी फलन है। ये बात बच्चे सिद्ध करनी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? सिद्ध कीजिए कि एक ये जो फलन आपको दिया गया है वो एक फलन एकाएकी और अच्छादी फलन है। हमने बोला ठीक है। तो उसके बीच का मैटर तो जाने, बीच का मैटर मतलब फलन हमें पता होना चाहिए। तो फलन बच्चे हमारे पास जो है fx, वो फलन किस प्रकार है? वो कह रहा पहले बच्चे a क्रॉस b करो और फिर b क्रॉस a करो। ठीक है, फलन जो है वो कैसा है बच्चे? वो कह रहा है फलन जो है, तो वो कह रहा है सच दैट फलन इस प्रकार है। पहले आपको a क्रॉस b करना है, फिर a क्रॉस b को फिर आप एक समुच्चय मान लोगे। समझ गए बच्चे? जैसे आप लिखते थे f सच दैट R2R, तो पहले आप a क्रॉस b करने के बाद उसे एक समुच्चय मान लेना बच्चे। फिर आप b क्रॉस a करना। b क्रॉस जब a करोगे बच्चे तब उसे एक दूसरा समुच्चय मान लेना। समझ गए? ये समुच्चय हमारा यम हो गया, ये समुच्चय हमारा यन हो गया। यानी फलन जो हमारा है यफ सच दैट यम टू यन भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो बच्चे, तो पहले हम इस चीज़ को हम निकालें। क्या निकालें? ए क्रॉस बी निकालें। ए क्रॉस बी तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कैसे निकाला जाता है जनाब। चलो हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। अब निकाला कैसे ए क्रॉस बी जाता है तो हम बताते हैं। इसमें अगर आपने पढ़ा होगा समुच्चय, सॉरी संबंध पढ़ा होगा, तो वहां हमने बताई होगी संबंध इसकी शादी कराते हैं। शादी कैसे कराते हैं? पहले समुच्चय ए है, समुच्चय ए में 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों की शादी होगी और शादी होगी तो निमंत्रण यही बांटने जाएंगे। हमने ये बताया था। तो बच्चे यहाँ पर क्या है? 1 है। पहले 1 आएगा तो 1 जाएगा अपनी रिश्तेदारी में निमंत्रण बांटने। अगर और होता तो सबके पास जाएगा, तो इसका अर्थ हुआ 1,4। फिर बच्चे 1,5 आ जाएगा। फिर बच्चे 1,6 आ जाएगा। इतना होने के बाद बच्चे 1 की शादी हो गई, इसका काम खत्म। अब बारी किसकी आती है? 2 की आती है। तो बच्चे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। भाई 2 निमंत्रण बांटने जाएगा। जब 2 निमंत्रण बांटने जाएगा 2,4 क्या लिखोगे? 2,4। फिर बच्चे 2,
फिर बच्चे 2 कॉमा, ये बच्चे हमने लिख लिया। ये हमारा ए क्रॉस बी आया, इसका अर्थ हुआ बच्चे हमारा यम आ गया। क्या आ गया बच्चे? यम। तो बच्चे हम एक यम कर लेते हैं, एक बच्चे हम यन कर लेते हैं। यम का अर्थ बच्चे क्या है? यम का अर्थ है बच्चे ए क्रॉस बी है, ठीक है। और ये यम है क्या आपका? तो यम बच्चे आपका ए क्रॉस बी आपका कितना है बच्चे? बोलो क्या है? 1,4 है बच्चे, 1,5 है, 1,6 है, 2,4 है, 2,5 है, 2,6 है। ठीक है बच्चे, तो आपने ए क्रॉस बी मतलब यम को आपने लिख लिया। अब किसकी बारी बच्चे आती है? किसकी बारी आती है? यन की। यन बच्चे कैसे आएगा? बी क्रॉस ए। तो बच्चे यहां पर शादी अब किसकी कराओगे? अभी शादी आप समुच्चय ए में जितने व्यक्ति थे उनकी शादी आपने कराई। अब की बार आगे बी है। क्या है बच्चे? आगे बच्चे बी है, और बी में अब की बार बेटा व्यक्ति हमारे पास ये हैं। अब इनकी शादी होगी तो सबसे पहले कौन जाएगा दौड़ के निमंत्रण देने? 4 जाएगा अपने रिश्तेदारी में, ठीक। तो जाएगा तो क्या होगा? 4,1, फिर क्या हो जाएगा? 4,2, फिर बच्चे कौन आएगा? 5 आ जाएगा बच्चे। और जब 5 आ जाएगा 5,1, 5,2, फिर बच्चे कौन आ जाएगा? 6 जाएगा। तो क्या बोला जाएगा? 6,1 और 6,2। ये बात समझ में आई? इसका अर्थ हुआ बच्चे कि आपके पास यन का अर्थ हुआ बी क्रॉस ए। किसको लिखा जाए नीचे? किसको बेटा नीचे लिखा जाए? बी क्रॉस ए को लिखा जाए। क्या लिखा जाए? लिखेंगे बच्चे 4,1, 4,2, 5,1, 5,2, 6,1, 6,2। समझ गए बच्चे? कहने का अर्थ हुआ जो फलन ए क्रॉस बी था बच्चे आपने ए क्रॉस बी लिख लिया। फिर बच्चे आपके पास बी क्रॉस ए था तो आपने बी क्रॉस ए लिख लिया। लिखने के बाद जो फलन थे उनके बाद उनके अंदर वो अवयव आपने फिलअप कर दिए। करने के बाद बारी बात आती है कि अब यहां से इससे ये देखो एरो लगा ना बेटा, तीर लगा है। ये तीर यानी ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए वाला एरो कैसे हम लगाएं? तो वो बच्चे यहां पर बात बताई गई है। क्या लिखा गया है बच्चे? एफ ऑफ ए कॉमा बी। एरो उधर जब लगाओगे बच्चे तो बी कॉमा ए में लगाओगे। इसका अर्थ बच्चे समझ में आ रहा है? जो इधर प्रथम अवयव है उधर वो द्वितीय अवयव होना चाहिए, जो यहां द्वितीय अवयव है इधर वो प्रथम अवयव अगर पाया जा रहा है तो एरो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो बच्चे देखो हम यहां इसको एरो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? क्यों लगा सकते हैं बच्चे? क्योंकि ये ए है, ए हमारा सेकंड नंबर पे जा रहा है क्योंकि यहाँ फर्स्ट नंबर पर है। तो बच्चे यहाँ एक फर्स्ट नंबर पर है, जब उधर गया तो सेकंड नंबर पे हो गया यानी बाद में हो गया। 4 बच्चे सेकंड नंबर पे पर 4 उधर जाता है यानी इसका चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाता है। मतलब इधर ऐसे है उधर जाता है। देखो अंगूठा हमारा अभी इस तरफ है, जैसे उधर जाएगा तो अंगूठा ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखो एक इधर है जब उधर जाएगा तो ऐसे हो जा रहा है। बच्चे देखो 1,5, 1,5 तो बच्चे 5,1 एरो लग गया कि नहीं लग गया? 1,6 का बच्चे 6,1, 2, बच्चे 4 का, 2,5 का बच्चे 5,2, 2,6। देखो बच्चे ऐसे तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। अब आप ये बताओ, आप देख के बेटा बता सकते हो कि एक अवयव प्रांत का एक अवयव सह प्रांत का एक अवयव जुड़ रहा है। तो ये बताइए कैसा है? एक ही होगा कि बहु एक होगा? तो आप कहोगे एक ही होगा।
अब एकेकी होगा तो बच्चे क्यों होगा? क्योंकि प्रांत का भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए यह एकेकी होगा। फिर इसके बाद आप लिखोगे और। अब बात और के बाद करोगे आच्छादक और अंताक्षेपी की। तो यहां बच्चा कोई छूट रहा है क्या? जब कोई छूट नहीं रहा है, जितने हैं सबकी जॉब हो चुकी है, और जब सबकी जॉब हो जाती है तो वो एक अच्छा परिवार, संपन्न परिवार माना जाता। अच्छा, और आज से अच्छादिक, आच्छादक कह सकते हो। तो ये बच्चा कैसा हो जाएगा? आच्छादक फलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आच्छादक फलन होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो इस वाले सवाल के जो भाव थे, उन भावों को हम इस सवाल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर दी। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। हम अपने नए सवाल की ओर चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो हमारा पार्ट 15 मतलब 15 में आपको हम मिलते हैं भैया। ठीक है? तो बच्चे इस प्रकार हमने अपना सॉल्यूशन देखा। ठीक है? और अब इस पार्ट से हम विदा लेते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम आपका इंतज़ार करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।